इधर बीजेपी हमेशा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी कहलाती रही है और उसका कोर ग्रुप जो है अब अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में लगा हुआ है। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी में भी मीटिंग का सिलसिला और कार्यक्रम कब कहां कार्यकर्ताओं को पहुंचना है इसमें व्यस्त दिखाई पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की अगर आप बात करें तो लोकसभा चुनाव की तारीखें आते ही छत्तीसगढ़ बीजेपी में भी बैठकें हुई। 15 से 21 मार्च तक हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का निर्णय हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यह डिटेल दिया कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनिल जैन 13 से 16 मार्च के बीच में बस्तर और रायगढ़ में लोकसभा में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। खुद दावेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि तो पार्टी तय करेगी कि किसे कहां से खड़ा होना है, यानी कैंडिडेट चयन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच में मंथन के बाद होगा। इस बात के संकेत उन्होंने दिए। ये जरूर कहा कि मंथन जल्दी पूरा होगा, जल्दी प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे। 11 लोकसभा की दृष्टि से तारीख तय हो चुके हैं। अब हमारा 90 विधानसभाओं में अलग अलग हमारे सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद, प्रभारी और उस क्षेत्र के लोग 90 विधानसभा में जाएंगे और एक एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। तो ऐसा नहीं है कि विधानसभा के चुनाव से ही लोकसभा का चुनाव एक दूसरे संदर्भ से लड़ा जाता है और उसका लक्ष्य इस देश के प्रधानमंत्री का चयन। और आज देश मोदी के साथ खड़ा है, मोदी जी की योजनाओं के साथ खड़ा है, मोदी जी की नीतियों के साथ खड़ा है। मेरा तय तो मैं कभी आज तक मैंने अपना जीवन में तय नहीं किया कि मुझे क्या करना है। आज इस बात के लिए अभी मुझे कहा नहीं गया है, मगर क्या होता है ये चुनाव के केंद्रीय समिति तय करती है। और चलिए सभी हमारे प्रमुख 13-14 प्रमुख रूप से सभी हमारे प्रमुख लोगों के एक हमारे सभी अलग अलग से प्रभारी बनाए गए हैं। उसके माध्यम से सब लोकसभा में जाकर के एक बैठक चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से पूरा एक मतलब कहने की बैठक रखा गया। उसके आने वाले सप्ताह भर के अंदर हमारे सब निर्णय लिए जाएंगे और नामांकन दाखिला के पहले प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। तो चलिए साहब, ये पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों पर कैंडिडेट कौन उतारे जाएंगे फाइनल हो जाएगा। इस बीच हमारे दोनों सहयोगी तैयार हैं अपडेट आपको देने के लिए। हमारे साथ में राजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं और सौरभ सिंह परियार जुड़ रहे हैं। सौरभ, पहले आपके पास आएंगे। अभी आपने बात की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, पूरी मीटिंग का निचोड़ आखिर क्या निकला? किन बातों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, किन तथ्यों को जनता के बीच रखा जाएगा? केंद्र सरकार की नाकामी या पार्टी का अपना विजन या मौजूदा सरकार के कामकाज? बिल्कुल, देखिए पुनीत, आज जिस तरीके से जो जिला प्रवक्ता है कांग्रेस की और जो प्रदेश प्रवक्ता है उसकी जो मीटिंग जो है कार्यशाला रखी गई थी और एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और इस कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है तमाम जिला प्रवक्ता और प्रदेश प्रवक्ताओं को निर्देश दिए कि किस तरीके से, किस रणनीति के तहत जो है मीडिया में और सोशल मीडिया में अपनी बात रखनी है, कांग्रेस की बात रखनी है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है 2014 में जो नरेंद्र मोदी द्वारा जो वादा किया गया था उन वादों को बताना है कि देखिए नरेंद्र मोदी ने किन वादों के तहत जो है 2014 में आप लोगों से एक छलावा किया था और वो वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया है। उसके बाद जो है हमारी सरकार अर्थात राज्य की कांग्रेस सरकार 70 दिनों में जो है विधानसभा में जो वादा किया था वो वादा जो है लगभग पूरा किया है। और ये जो डिफरेंट बताना है 60 महीने बनाम 60 दिन, ये डिफरेंट बताना है कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार जो है हर वर्ग के लिए और हर जो विकास कार्य उनके लिए काम किए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो जिला प्रवक्ता है वो किस लेवल पर जाके जो है आम जनों तक यह बात पहुंचाएंगे। लेकिन भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारी सरकार जो है और कांग्रेस जो है पूरी तरीके से यही करेगी कि जो है आम जनों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि हमने जो है 60 दिनों में क्या क्या काम किया है, वही जो नरेंद्र मोदी के 60 महीने हैं उनमें क्या काम उन्होंने नहीं किए हैं, उन चीज़ों को बताया जाएगा। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने कार्यकाल को लेकर जो है काफ़ी जो कई चीज़ों को लेकर घोषणाएं की हैं, उनका लगातार जो अपने भाषणों में
वो जो है जरूर जिक्र करते हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस है वो अटैकिंग मोड पे है कि किस तरीके से जो है नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 2014 में कि हम ये काम पूरा करेंगे, लेकिन जो है वो जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं किया। तो इसके लिए जो है सोशल मीडिया को खासा ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही जो है अगर भाजपा के नेताओं द्वारा छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेताओं द्वारा अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो उस पर जो है अटैकिंग मोड किया जाए कि नहीं 2014 में आपने क्या बोला, 2014 से 19 के कार्यकाल के 60 महीने के दौरान आप लोगों ने क्या काम नहीं किए, उसको लेकर जो है पूरी तरीके से अटैकिंग मोड के लिए निर्देश दिए गए हैं। वही जो है प्रवक्ताओं को जो है प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस तरीके से क्या लिखना है, क्या बोलना है, ये भी जो है दिशा निर्देश दिए गए। तो पूरी तरीके से ये समझा जा सकता है कि जब 2014 में ये देखा गया कि नरेंद्र मोदी जब आए तब उस वक्त सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी बहुत छाए हुए थे और खासकर यूथ जो है सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी को काफ़ी फॉलो किए थे। और बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जीत की वजह और खासकर जो यूथ को जोड़ने की एक वजह थी सोशल मीडिया। तो ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी तरीके से 2019 के इस चुनाव में ये बताना चाह रहे हैं और अपनी यही तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है सोशल मीडिया में अपनी उपस्थिति जो है दर्ज कर दी है और हर मुद्दे पर जो है अटैकिंग मोड पे रहेंगे। और सबसे खास बात यही होगी कि किस तरीके से और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उसको सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए बात कही गई है। और भूपेश बघेल ने कहा है कि जो भी जो कांग्रेस के नेता जो है सोशल मीडिया में जो बातें लिख रहे हैं, डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब देखने वाली बात होगी क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो भी रणनीति बनाई है प्रवक्ताओं को जो है कार्यशाला में दिशा निर्देश देगा, क्या ये काम आएगा कि नहीं। चलिए, तो सौरभ जिस तरह बता रहे हैं राजेश, कुल मिलाकर 60 महीने बनाम जो 60 दिन है इनको रखा जाएगा और इसी आधार के ऊपर इलेक्शन में उतरा जाएगा और पूरी तरह से कार्यकर्ताओं का मुकाबला करेंगे ये प्रवक्ता जो हर मंच पर जाकर पार्टी के काम को रखेंगे और कार्यकर्ताओं को ये काम जाके करना है। राजेश, आपसे एक सवाल, भाजपा में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना, उनको तैयार करना, उनकी निराशा को दूर करना, अभी सारा फोकस नेतृत्व का, कोर ग्रुप का इसी पर दिखाई पड़ रहा है। आज की मीटिंग भी इसी सिलसिले में रही। जी बिल्कुल, आज उद्देश्य ये है कि जब से लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। अमित शाह 2 दिन पहले आए थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोश भरा उनमें, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जाकर जुट जाएं क्योंकि पूरा देश चाह रहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में ही मोदी को देखना चाह रहा है। उसको लेकर कार्यकर्ताओं को उन्होंने उत्साहित किया। आज जो बैठक आयोजित की थी काफ़ी बड़ी बैठक थी और कल चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई और आज यहाँ पर बैठक थी। उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पराजित विधायक, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। और उसमें तय किया गया है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, उत्साह भरा जाए और इसी को लेकर 15 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन होगा जिसमें प्रदेश के जो स्तरीय जो नेता हैं वो यहाँ पर जाएंगे और लोकसभा के प्रभारी और संयोजक जो बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए वो वहाँ पर जाएंगे, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे। ये जो 2 महीने 1.5 महीने की जो कांग्रेस की सरकार आई है उसने जो वादा खिलाफी किया है जनता के साथ में, चाहे वो किसान की कर्ज माफी का मामला हो, चाहे शराबबंदी का मामला है, चाहे बेरोजगारों को नौकरी देने का मामला है, ये तमाम मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस की सरकार जो असफल रही है उस मुद्दे को उठाएंगे। और इसके अलावा मोदी सरकार ने की जो उपलब्धि उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे। आज इसको लेकर एक निर्णय लिया गया कि 15 मार्च से लेकर 21 मई तक पूरे विधानसभा सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं अनिल जैन, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी 13 तारीख को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। 13 से 16 तक वो यहाँ रहेंगे और इस दौरान वो बस्तर में और रायगढ़ में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आज की बैठक का मुख्य फोकस यही था कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जाए, उत्साहित किया जाए और जिस तरह से लोकसभा विधानसभा चुनाव में पूरा तरह से उत्साह से लगे तो इस तरह लोकसभा चुनाव में भी उत्साह के साथ लगे जाए। इसी वजह से पूरे जो बैठकों का दौर चल रहा है। और जब इस संबंध में हमने जो पदाधिकारियों से बातचीत की कि प्रत्याशी चयन को लेकर क्या प्रतिक्रिया चल रही है, तो क्या प्रक्रिया चल रही है, तो उनका कहना है कि प्रत्याशी चयन को लेकर भी प्रक्रिया चल रही है, आवेदन यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं और इस पर भी जल्दी एक बैठक होगी, प्रदेश स्तरीय बैठक होगी, फिर उस पर कुछ संभावित नाम तय किए जाएंगे और ये सभी नाम जो है वो ऊपर भेज दिए जाएंगे। मगर इसके अलावा जो आज जो सांसद मौजूद थे उन सबको ये कहा गया कि अपने अपने इलाकों में सक्रिय रहें, अपनी जो मद की राशि है उसका पूरा उपयोग
करने को पहले ही कहा गया था और अपने अपने इलाके में सक्रिय रहे। इस तरह का आज पूरा खाका यहाँ पर तैयार किया गया है। जो यहाँ पर विधानसभा वार जो बैठक होने वाली है उसके लिए और जो कार्यक्रम जो तय होने उसके लिए हर विधानसभा में 11-11 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा और इन समितियों को जिम्मेदारी दी जाएगी किस तरह से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित करना है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ये आज पूरी महत्वपूर्ण यहाँ पर बैठक हुई है और लगातार अभी 13 तारीख से कल लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का जो बैठकों का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। जी पुनीत। चलिए, तो ये अपडेट है छत्तीसगढ़ से। चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, जैसा राजेश हमको बता रहे थे कि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के बाद में उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और अपने अपने क्षेत्र में जो काम उनको सौंपा जाएगा उसे तय वक्त में पूरा करना। मकसद यही है कि निराशा से उभरें और अब आगे लोकसभा चुनाव में लग जाएं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और सारा अपडेट देने के लिए।